हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 28 ऑफ दिसंबर और 29 ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, आपको पता है हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे आपको पता है कल ही एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या बाकी के जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स है जैसे एसबीआई पीओ, जिसका एग्जाम आपको पता है 31 ऑफ दिसंबर से पी का स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगले साल देंगे, तो आप इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास सारी वीडियोस का अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना। तो पहला है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ये कल का देखिए अपडेट, आपको पता होगा जो दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन है, जो खासकर जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटेनिकल गार्डन के बीच का जो ये रूट है, उसमें इसे इनॉग्रेट किया गया, जहाँ पे बिना ड्राइवर के जो है ये मेट्रो ट्रेन ऑपरेट करेंगी। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, ठीक है। और तो इसे कल पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है और चीफ मिनिस्टर जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो भी प्रेजेंट थे, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा उन्होंने एक फुली ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस को भी लॉन्च किया है, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक को कनेक्ट करती है, जहाँ पे अब मतलब अब पैसेंजर्स को एक सर्विस प्रोवाइड की गई जिसके थ्रू वो रुपए डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में, ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्होंने इस कार्ड को लॉन्च किया है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर ओवरऑल बात करें, दिल्ली मेट्रो जो है करंटली ऑपरेट करती है ऑन नेटवर्क ऑफ अबाउट 390 किलोमीटर, जिसमें 285 मेट्रो स्टेशन है और 11 इसमें टोटल कॉरिडोर्स है, जैसे आपने सुना होगा ब्लू लाइन, रेड लाइन, उस तरीके से। और जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले स्ट्रेच को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये है पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जिसे कल पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, और मैंने आपको बताया इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विसेज को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसे आप इस लाइन पे यूज कर सकते हैं रुपए डेबिट कार्ड को, ठीक है। तो ये आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था उसके। आगे अगर बात करें तो आपको पता है कोविड-19 को लेके जो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइन इशू करती हैं, उसे फर्दर जनवरी 31 तक उसे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। खासकर जो आपको पता है नया जो स्ट्रेन देखने को मिला है यूके के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए। और आज का ही अपडेट है कि कुछ नए स्ट्रेन वाले केसेस भी सामने आए हैं, ठीक है, जो जिनकी रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री यूके से थी। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहें, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे 31 ऑफ जनवरी तक एक्सटेंड किया है, खासकर जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स होते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है न्यू ईयर भी अब आ रहा है, तो उस पर भी कि कोई इस तरीके की गाइडलाइन का जो है कोई फॉलो अगर नहीं करता, तो इसीलिए जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स एडॉप्ट किए जाएंगे। सो और ये भी आपको पता है कि काफ़ी टाइम से लगातार भारत के अंदर जो केसेस है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, जो एक्टिव केसेस है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब सर्वेलेंस को मेंटेन करें ताकि आगे ये नंबर बढ़े ना, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब डेली के 1 लाख के करीब भी केसेस भारत में आ रहे थे, अभी अराउंड 15,000 के करीब हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होना, और जो भी कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे उनका स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए इसकी इन्हें एक्सटेंड किया गया है 31 ऑफ जनवरी तक, ठीक है। और आपको मैंने बताया जो न्यू वेरिएंट सामने आए यूके के अंदर, साउथ अफ्रीका में, खासकर यूके के कुछ केसेस जो नए वेरिएंट के इंडिया में भी सामने अब आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स को लेके जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उन्हें फॉलो किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये जो 31 ऑफ जनवरी तक आप डेट नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक इस गाइडलाइंस को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो राजस्थान भारत का छठा स्टेट बन चुका है जिसने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए थे उन्हें कंप्लीट किया है, ठीक है। जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली रेकमेंड किया था। और बेसिकली इससे था क्या कि अगर जो स्टेट्स इन्हें फॉलो करती हैं इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के जो क्राइटेरिया को, तो उनको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पर्टिकुलरली राजस्थान के बारे में, तो इन्हें 2731 करोड़ रुपए तक की एक्स्ट्रा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरोइंग ले सकते हैं। बोरोइंग का मतलब जो ओपन मार्केट से ये पैसा लेते हैं, तो इन्हें ये एक फैसिलिटी अब मिल जाएगी राजस्थान स्टेट को भी, ठीक है। और जो स्टेट्स इन गाइडलाइंस को जो क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फुलफिल करेंगे, तो उन सबको ये एडिशनल बोरोइंग की ऑप्शन ओपन मार्केट के थ्रू मिल जाएगी।
तो राजस्थान के अलावा अगर बात करें बाकी 5 स्टेट्स कौन कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी साल मई के अंदर, जब खासकर कोविड को लेके लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट था उस टाइम, तो ये और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो रेवेन्यूज थे, जीएसटी, उसमें काफी डिक्लाइन आया था। तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक एडिशनल बोरोइंग परमिशन दी थी स्टेट्स को, लेकिन उसके लिए उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो क्राइटेरिया है, रिफॉर्म्स है, उनको फुलफिल करना था। तो छठी स्टेट अब बन चुका है राजस्थान, जिसने इन्हें पूरा प्रॉपर फॉलो किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियन और वियतनामीज नेवी जो है, उन्होंने हाल ही में 2 दिन की जो नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम था पैसेक्स, उसे कंप्लीट किया है इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको लेके चाइना को जो लगातार रहा है वो अपने एरिया को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हुए। साउथ चाइना सी में देखिए काफी सारे आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसको लेके और जो बाकी की वहाँ पे कंट्रीज है, खासकर आसियान, उनको लेके काफी चाइना और इन आसियान कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट रहता ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में जो भारत ने वियतनाम की नेवी के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट की है, और भी जो इंडिया और चाइना का भी जो खासकर एलएसी पर चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि मूव है। ठीक है। बेसिकली टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, जिसमें जो भारत की नेवल शिप जिसका नाम है किल्तान, वो काफी बड़े लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी लेके वियतनाम के नहारोंग पोर्ट, जो कि हो ची मिन सिटी के अंदर है, लगभग 15 टन रिलीफ मटेरियल जो खासकर वहाँ फ्लड अफेक्टेड पीपल है उनको मिशन सागर 3 के तहत भी इसने पहुंचाया है, इस शिप किल्तन ने। ठीक है। और ये भारत का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस है, जो खासकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पेंडेमिक, उसके तहत ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। और भारत और वियतनाम के रिलेशंस पिछले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, और हाल ही में भी वर्चुअल समिट भी हुआ था, इंडियन और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था उसके बारे में, और काफ़ी सारे एमओयूज भी साइन किए गए। तो अभी एक्सरसाइज है जो कंक्लूड हो चुकी है। ठीक है। और आखिरी में आज का हमारा अपडेट है, एमएस धोनी जो है आईसीसी ने हाल ही में मेंस ओडीआई और टी20आई टीम ऑफ द डेकेड रिलीज करी है। डेकेड का मतलब 2011 से लेकर 2020, पूरे 10 साल के लिए। ठीक है। जिसमें मेंस टी20 और ओडीआई टीम के जो डेकेड के लिए जो कैप्टन जिन्हें चुना गया है वो है एमएस धोनी एज द लीडर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है। इसके अलावा टी20 साइड की अगर बात करें तो उसके अंदर 4 भारत के प्लेयर्स रखे गए हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया के, 2 वेस्ट इंडीज के और 1 श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जैसे आपको पता है राशिद खान है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया से मैं आपको बताया विराट कोहली है। ठीक है। क्या खुद एमएस धोनी है, तो ये सारे प्लेयर्स है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो आईसीसी ने टेस्ट टीम भी डेकेड की रिलीज की, जिसके अंदर विराट कोहली को स्किपर रखा है। ठीक है। तो ओडीआई और टी20 के अंदर एमएस धोनी को कैप्टन रखा है, और टेस्ट टीम के अंदर विराट कोहली को। इसके अलावा जो वुमेन्स की भी इसी तरीके से लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें इंडियन स्कीपर मिथाली राज और फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी, उनको आईसीसी ने वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड में रखा है, और जिसके कैप्टन उस स्क्वाड की कौन है, ऑस्ट्रेलिया वेटरन मैग ग्लेनिंग। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नाम आप नोट डाउन कर लें। तो देखो तीनों ही फॉर्मेट में ये टीम ऑफ द डेकेड रिलीज करा है आईसीसी ने, यानी 2011 से लेकर 2020 में, जिनका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिकेट फील्ड के अंदर। जैसे अगर बात करें मेंस ओडीआई और टी20आई टीम के कैप्टन एमएस धोनी रखे गए हैं, जिन्होंने हाल ही में भी रिटायरमेंट ली है, और टेस्ट टीम के कैप्टन कौन है, विराट कोहली। तो तीनों ही भारतीय हैं कैप्टन, तो ये आप इंपॉर्टेंट इसे नोट डाउन कर लें। और वुमेन्स टीम की तरफ से मिथाली राज और झूलन गोस्वामी को ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड में जगह मिली है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड है, उसके सारे प्लेयर्स 11 के 11 कौन कौन है। ठीक है। जिसमें कैप्टन जो है एमएस धोनी है। इसके अलावा रोहित शर्मा को रखा गया, विराट कोहली को। भारत के टोटल इसमें आपको 3 प्लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स देखे थे, मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी के अंदर जो हाल ही में 2 दिन की नेवल एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम नेवी ने कंक्लूड करी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर राजस्थान छठा स्टेट बन चुका है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है, जिसमें आपको पता है पॉलिसी मेकिंग, स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके अलावा जो लॉज इससे रिलेटेड होता है, खासकर कंप्लाइंस जैसे होता है कि टैक्स से रिलेटेड जो है, या जो बाकी डॉक्यूमेंट वर्क होता है, तो ये सारे किस तरीके से ईज आउट किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है भारत के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जो गाइडलाइंस जिन्हें जनवरी 31 तक एक्सटेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। खासकर एक तो न्यू ईयर भी अब आपको पता आ रहा है, और इसलिए इतनी गैदरिंग्स ना हो। और अपार्ट फ्रॉम इट जो नया स्ट्रेन यूके में देखने को मिला है, जिसके कुछ केसेस आज कंफर्म हुए हैं, भारत में भी मिले हैं 6 केसेस, आई थिंक सो इतने केसेस हैं। क्लियर है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी सर्वेलेंस इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे लगातार केसेस क्योंकि कम हो रहे हैं, तो अब हमें इसे फिर बढ़ने नहीं देना है।
और आखिरी मैंने आपको बताया था ड्राइवरलेस ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जिसका इनॉग्रेशन कल पीएम मोदी ने किया था। ये दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटेनिकल गार्डन तक के स्ट्रेच को कवर करेगी, ठीक है। और उसके बाद इसे और भी एक्सटेंड किया जाएगा पिंक लाइन पर भी, इस ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के नेटवर्क को। और बहुत ही कम कंट्रीज है जहाँ पे इस तरीके से बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, जो कि है takshilalearning.com, ठीक है। जहाँ पे अगर मैंने आपको बताया बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स के हम कोर्सेज कवर करते हैं। तो अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, रिकॉर्डेड पूरा कोर्स भी होगा अलग से, ठीक है। 1-to-1 आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू फैकल्टीज के द्वारा, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। और आज के इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।